और न तो एक बानरों डेलिया के आगे में। अब बताओ ये कई दिन राशन चली। अब तो हम आधा पेट खा करके बचत कुछ चलता रहते सारा इतना दिन से पूजा पाठ करते हो गया। कहते ही ठाकुर जी खा गए कुछ खा गए रसन में खा गए। कहा अच्छा चल अब बना के तुम चढ़ा। अब ठाकुर जी से राशन भी मांग लिया करना। वैसे ठाकुर जी खाना तनी खिया के दिखाओ तो मतलब वो चिलवा के बाद तो जाके देखो तो कल की हमके चोर बनेगा का रोज खा गलत ना की बोलो निकाली डंडा या के खैबा हम तो गुरु कहे के तो चोरी गलत हम बेच गलत रोज खाता लाज ना खैबा तुम्हारा कहल कर जाते कल गुरु बैठा तू देखा खिया ना खिया तब खा नहीं तो हम चोर बन जाए बड़ा बेइज्जत होगा जैसे रोज खाता लागे खा ये भैया कहा वाला कहानी कहना है कभी का कि वो आके खाने लगे लेकिन गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके चित्त में नहीं है। चिला के चित्त में है कि आगे देखा 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 खाता हूँ देखा ना मन कर खा गए ना लोग कुछ हल्ला कर जाके दे खा खा गए ना डाकू बड़ा था हमारे लेकिन गुरुजी के लोग बन कर चलो देखा बच्चे नहीं खाते उनके चित्त में है कि वो खा रहे हैं। ये साबिका में सुने थे कहानी आपके सामने रख दिया। दूसरी कहानी गुरुजी ये जानना चाहते हैं इतने प्रकाश भी नहीं मिला ठाकुर जी को लिया थी बात जरूर कुछ क्या ये जो गुरु है बहुत चेला के को बड़ा बड़ा मंत्र बताओ ना बोल तो सबके लोग ना बताओ ना चेला आश्रम को बहुत करना एक चेला है तो बता देना विद्या एक विद्या होती है और शरीर यही जल रही प्राण निकल के जैसे घूम जाता है जैसा कर जाता चला जाता है और मेला देखे आएगा गुरु जी उसको दिखाने लगे और शरीर उसी जगह छोड़ दिए चेला को सिखा दिए थे बता दी थी तो क्या किया कि चेला भी जान गया था तो वो कहीं दूसरे जगह चले गए घूमने अपना और उनके शरीर में वो चेला जो है प्रवेश कर गया अपनी शरीर छोड़ दिया उनकी शरीर में प्रवेश करके आसन से बैठ गया। वो आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरी शरीर में तो चेला घुस गया अब मैं कहाँ जाऊँ हम कहाँ जाए वो चेले में घुस गया क्या कहा जाने तो कहा कि बड़ा लफड़ा हुआ वो अपना चेला के शरीर में घुस जाता फिर दोनों गुरु चेला आपस में बदलते रहते थे। ऐसी बात करता कि ये सब मंत्र होती है क्या अंतर में कोई मंत्र तो हमें पास हो जाए लेकिन कबूल जाएगी उनके सामने ये जवाब कर गुरु उनको सबको नहीं बताता है इसका दुखा चेला को बताता है जो मतलब पूरा विश्वास हो जाता है तो किसी को विश्वास करने लायक नहीं है सबको ज्ञान बताने लायक नहीं है ऐसी हमको उनके पास कोनो ऐसा ज्ञान ना के तो सबके बताओ सबके बताओ लेकिन तार ज्ञान पूछ लेकिन उनके शरीर में घुस के बैठ गया। हाँ ऐसा है ना भरत जी कि शरीर में हम लोग का ये भौतिक शरीर है ठीक है एक प्राण शरीर भी होता है जिससे कि पूरा शरीर ये प्राणित होता है जो शक्ति देता है। एक मनस शरीर भी होता है मानसिक शरीर होता है। तो हमारा जो मानसिक शरीर है वह काफ़ी सूक्ष्म होता है और उसमें यह क्षमता होती है कि वह अपने को बाहर भी निकाल सकता है। मानसिक शरीर से बाहर निकाल सकता है। हाँ वो हमारा मन निकलता है मन निकल के बाहर आप ऐसा समझिए उसको समझिए कि मन निकलता है मन निकल के बाहर चला गया जैसे हमारा मन निकल के वो देख रहा है हाँ उसी तरह से मन निकल के हमको देख ले। बात समझ में आ रही है हमारा मन देख रहा है नल देख रहा है पेड़ देख रहा है सब देख रहा है ना आपको देख रहा है ना इसी तरह से हमारा मन निकल के हमको देख ले। एक तो हमारा मन जो है हम अपने को भीतर से देख रहा है अगर हम बैठते हैं तो अपने भीतर जो हमारे सांस है दिल की धड़कन है इन सबको देखता है यह तो एक हुआ लेकिन इसमें हमारा मन भीतर ही है। मनस शरीर जो है ये जो भौतिक शरीर है इसके भीतर है लेकिन हमारा मनस शरीर जो कि सूक्ष्म होता है उसमें क्षमता होती है कि वो बाहर भी निकल के स्वयं को देख सकता है। हाँ क्षमता होती है बिल्कुल क्षमता होती है वो आप बाहर निकल करके वो देख सकता है। बस उसके लिए फिर आपको ठीक वैसे ही कल्पना करनी होगी जैसे कि वो कल्पना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी।
उस तरह से ही कल्पना होगी। जब वह कल्पना प्रगाढ़ होगी, वह चित्त शक्ति, उसको भी कहा जाता है चित्त शक्ति, वह चित्त शक्ति ही होती है, चित्त की शक्ति होती है वह। तो यह आपके भीतर में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मैं स्वयं को बाहर निकल के अपने को देखूं। ठीक है, तो यह इच्छा जब आपकी बहुत बलवती होती चली जाएगी, बहुत बलवती हो जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे किसी एक जगह मान लीजिए कि आपको निकल के अपने को देखना है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप यह कल्पना करें कि मैं इस कोने में अपने वहाँ पर अपने को खड़ा रखूँगा या बैठूँगा और वहाँ से अपने को देखूँगा। ठीक है, आपको डेली डेली वही साधना करनी पड़ेगी कि वहाँ पर आप अपने को बिठाए हुए हैं, यही आप धारणा करते रहिए, ये धारणा शक्ति ही है। आप अपने को वहाँ बैठाते रहिए और वहीं से कल्पना इसको करते रहिए कि वहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मैं देख रहा हूँ। ऐसी तक अपना पूरा फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि दुनिया जहान की और अन्य बातें आप नहीं सोचेंगे, आप वही कल्पना करेंगे। जब वह कल्पना बहुत आपकी प्रगाढ़ होने लगेगी, धीरे धीरे जब बहुत बलवती हो जाएगी, कल्पना इतनी ठोस रूप धारण कर लेगी कि आपको लगेगा कि बस मैं अब बाहर निकल गया हूँ। ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी और वहाँ से फिर जो है आप अपने को देखेंगे और आप अन्य को भी देख सकते हैं। तो अन्य को तो ऐसे भी देख ही रहे हैं इस तरह से, हाँ, अन्य को तो ऐसे ही आंख से देख रहे हैं, ये तो मन से देख रहे हैं। तो वहाँ से खुद को, चूंकि खुद को आदमी नहीं देख पाता, शीशा में ही सिर्फ देख पाता है। हाँ, अपने छवि को शीशा में देख पाता है। अपने मन की छवि से ही आप अपने को देखेंगे। मूलतः आप अपने मन से ही अपने को देखते हैं, मन की छवि, मन की तस्वीर से। लेकिन आप बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से आप देखते हैं। इसमें एक यह होता है कि आप उस जगह निकल गए, फिर आपकी और साधना और प्रगाढ़ होती गई, कल्पना शक्ति आपकी और बढ़ती गई उसमें, तो आप अपने उस स्थान से, आप उस अपने स्थान को शिफ्ट भी कर सकते हैं, उधर से इधर, इधर से इधर कहीं जा सकते हैं। हाँ, मतलब उसको शिफ्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने को चला भी सकते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन आपके मन से डोर आपका जुटा हुआ ही रहेगा, क्योंकि मन की ही शक्ति बाहर निकली थी ना, तो आपका डोर जुटा ही हुआ रहेगा और उसकी तरह से आप बाहर चलते रहेंगे। और आप इसी तरह चलते थे, आप बहुत दूर भी जा सकते हैं। जैसे भौतिक शरीर से जाते हैं, उस तरह से मानसिक शरीर से आप दूर भी जा सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं अपने मन में। उसी को वह कहा था कि वो कहीं चला गया और फिर उसमें उसका प्रवेश हो गया दूसरे का प्रवेश इतना आसान नहीं है किसी के देह में हो जाएगा, क्योंकि उसका मन शरीर जुटा हुआ है, उसका मन शरीर टूटा हुआ थोड़ी ना है। दूसरे का प्रवेश तभी हो सकता है जैसे किसी में नहीं देखते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, ऐसा होता है ना। तो ये है कि दूसरे का मानसिक शरीर उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है, यानी दोहरा चरित्र हो जाता है। हम लोग के भीतर में दोहरा चरित्र हो सकता है, दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है। तो हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके भीतर प्रवेश हो सकता है। हम लोग में दोहरा, तेहरा, कितने भी तरह के व्यक्तित्व का प्रवेश हो सकता है। तो उस तरीके से उसका प्रवेश हो सकता है और साथ साथ में वह भी अपना रहेगा और वह भी रहेगा, तो दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है। इसीलिए एक आदमी, जैसे किसी एक आदमी को कहा जाए कि तुम, कुछ लोग देखते होंगे जो अच्छे उस तरह का है, तुम औरत की बोलो तो बोली, तो औरत की बोली बोलेगा, कौवे की बोलो तो कौवा जैसा बोलने लगेगा। कौवा जैसा जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, आपका कौवे का व्यक्तित्व कुछ आता है, तभी आप बोल सकते हैं कौवा जैसा। आप अपनी आवाज़ को, गले को उस हिसाब से सेट करते हैं तो ही कौवे जैसी बोली निकलेगी ना, या कोयल जैसी निकलेगी, या कुत्ते जैसा निकलेगा। तो आप अपना व्यक्तित्व उस तरह से बनाएंगे तो आपके मन में यह क्षमता है कि उसी तरह से पदार्थ का प्रयोग कर सके, वह संयोजित कर सके पदार्थों को ठीक उसी लाइन पर। अभी तो आपने बोली की नकल की ना, आप हो सकता है कि आप उसके शकल की भी नकल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कौवे की सिर्फ बोली की ही नकल कर सकते हैं, आप उसके शकल की भी नकल कर सकते हैं। फिर कौवा जैसा ही वो व्यवहार बना के चलना शुरू कर सकता है वो व्यक्ति। लड़कों में हम क्या रहे तो बहुत दिन बताओ कि कजली के रहा महात्मा की कजली के रहा है और उनका शरीर यहाँ पड़ रहा खटिया पर, वो जाके आम खात रहे कहीं, तल कोई आ गल झकझोर के देखे जगा चला, बस वो जो डोरी जो बताओ थी आप कि घूम करके जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो डोरी लगल रहा, डोरिया टूट गई।
बस। हाँ, तो ऐसा है ना कि हमारा हमारा जो मनुष्य शरीर है जी या ये भौतिक शरीर भी है, जी। तो इन सबको चलाने वाला जो है प्राण शरीर है। प्राण से। हाँ, प्राण ही तो ताकत देता है। जी। तो यदि हमारा प्राण निकल गया तो मन को तो निकल ही जाना है। मन की निकली। हाँ। कोई बीच में आके क्यों झोल देना, झोल की जगह है खड़ा है। हाँ, लेकिन झोल देने से ही प्राण नहीं निकल जाता हाँ। है, ये तो बेकार की बात है। कि किसी को कोई झोल देगा, हिला देगा तो उससे थोड़ी प्राण निकल जाएगा। तो घटना घट गल होई चाहे कोई हाँ। मार देले होई चाहे कुछ कर देले होई। वो हिला देने से नहीं होगा। वो व्यक्ति जो है वो एक तरह से मर ही चुका था, उसको हिला दिया तो मर गया, तो सोचा कि वो ये तो मर गया, तो उसने चाहे वो मरी गल होई आके हाँ बोल रहे तो हाँ वो मर चुका था, तो वो कहानी बैठे बैठे बैठे। सुना दे। हाँ। जैसे महाराज जी घूम आवत वहाँ जाके यहाँ हाँ हम ना जाने तक झोल देनी है तो मोर। हाँ, वो तो न हिलाने से वो मरा था। वो मरा ही हुआ था, बैठा हुआ होगा व्यक्ति, मर गया होगा, हार्ट अटैक करके मर गया होगा। हाँ, लेकिन कुछ कमवा कर तो नहीं, कुछ कहानी जाना पड़ेगा सब। हाँ। जाके बोल दो तो वो भी तो उनका प्राण अटक गया। तो प्राण ऐसे नहीं निकल जाता है कि आपने किसी को थोड़ा सा 2 बार हिला दिया तो प्राण निकल गया, ऐसे थोड़ी प्राण निकलता है। कमजोर दूरी थोड़ा बजा हाँ। छोड़ के गई नहीं। तो वो उसमें प्राण की शक्ति रहती है ना। हम जो भी कल्पना करते हैं उस कल्पना में हमारे प्राण शक्ति होती है। तो अगर वो क्या हो सकता है, हिलाने से क्या हो सकता है कि उसका मन शरीर जो बाहर है वो भीतर आ सकता है, ये तो हो सकता है। जो हाँ, वो हो सकता है, उसका मन शरीर जो बाहर है वो भीतर आ जाएगा। जिस कल्पना में वो खोया था उस कल्पना से वो वापस आ जाएगा। जैसे सपना सुना था हाँ अरे तो सपना में मैं खेले हाँ, तो जैसे कोई आदमी कहीं नहीं खोया हुआ है ख्वाबों में। हाँ। जैसे किसी को बहुत किसी से प्रेम हो जाता है, नहीं देखते हैं लड़का लड़की काम कुछ हो रहा है, वो खोया हुआ उसी चक्कर में, उसी का सोच रहा है, उसको ध्यान नहीं है इधर का, वहीं का ध्यान है। सपना भी तो उसका मनस शरीर वहां पर चला गया, प्रेमी प्रेमिका का मनस शरीर मिल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस तरह से मनस शरीर होता है, वो मिल जाता है। जितना प्रगाढ़ता होगी ना उसका मनस शरीर उतना ही ज़्यादा निकल सकता है बाहर से, और वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी वो लगेगा कि उपस्थित नहीं है, वो कहीं और खोया हुआ है वो। तो प्राण तो उसको हिला देंगे आप तो प्राण थोड़ी निकल जाएगा। हाँ, अचकचा जाएगा वो, हाँ तुरंत ही अचकचा जाएगा, वो प्राण नहीं निकल जाएगा। वह तो व्यक्ति मरा ही हुआ था, मरा हुआ से प्राण निकल चुके थे, वो बैठा हुआ रहा होगा, बैठे बैठे प्राण निकल जाता है ना, तो उसने हिलाया उसको। तो ये बात से बोलते कि मतलब जो चित्त है, चित्त में सोच लेगा तो जो अब दिखाना चाहेंगे तो वो सोच लेगा कि देखो ऐसा है। उस पालन में दिखाई देंगे कृष्ण भगवान लड्डू संमोहित ऐसे नहीं होता, जादूगर ऐसे नहीं संमोहित करता है। वो जो दिखाता है वही आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त को वो कब्जा कर लेता है, वही उसमें दिखेगा, वही दिखेगा, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया है ना आपके चित्त को। आपका चित्त मान लिया है, उसका ऑर्डर मानने के लिए अपने को तैयार कर लिया। जब आप उसके ऑर्डर को मानने तैयार कर लिए हैं तो आपका चित्त, आपका जो मनस शक्ति है ना, उसको उसने कब्जा कर ले लिया है। अब आपको वह दिखेगा जो वह दिखलाएगा। तो कुछ एक ढंग का तो ये मान लीजिए मतलब कला है। एक ढंग का तो जो नहीं जानता है बेवकूफ है, उसको जानकारी नहीं है। एक ढंग का ये तो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा उनको दर्शन करा दिए और बाह हो गए, सारी माल लुटा के चले गए। हाँ, तो जो उनका प्रचार किए तो छोड़ जिन लोगों ने, जो लोग अभी के जो जादूगर हैं, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो पहले जादूगर थे, जादूगरी उनकी नहीं चली तो वे साधु का भेष बना लिए। अब उसको उसने मिक्स कर दिया, अब चमत्कारी बाबा कहलाने लगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी? पहले जादूगरी में क्या है, धोखाधड़ी है, सम्मोहन है, हाँ छल विद्या है वह, और इतना अच्छा सम्मोहित कर देगा आपको कि बस आप वैसे ही दिखने लगेगा। तो वैसी चीज़ों का प्रयोग किया। अभी जो यहाँ जो सत श्री साईं बाबा थे जी, हाँ, तो पहले श्रीलंका के थे, वो वहाँ जादूगरी करते थे। उसके चाचा भी जादूगरी करते थे। तो देखा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो वो साधु लाइन में आ गया। अब उसको चमत्कार के रूप में दिखाने लगा। अब देखिए कितने कितने कई हजारों हजार करोड़ रुपया का वो स्वामी हो गया वही दिखा करके। हाँ, क्योंकि वो चमत्कारी बाबा कहलाने लगे, नहीं तो ऐसे टुच्चे जादूगर कहलाते। मूलतः यह चित्त का कार्य है।
चित्त से सम्मोहित, आपके चित्त को कब्जे में ले लेगा। ये एक आम नेता के द्वारा भी होता है। जहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं तो वहाँ लोग, सारे लोग उसी की भाषा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त उसे कब्जे में आ गया है। अब वह जो बोलेगा वही वे लोग बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? ये बहुत लंबे समय तक चलता है। मुसलमानों का चित्त क्या है? मोहम्मद के कब्जे में है। जो मोहम्मद बोलेगा वही वो बोलेगा। मोहम्मद नहीं है कहने का, लेकिन मोहम्मद है उनके दिमाग में, उनके दिमाग में घुसा हुआ है। क्योंकि उनके जो ग्रंथ है ना, उसके ग्रंथ से उसके दिमाग में घुसा हुआ है। उसी तरह से जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो बुद्ध उसके दिमाग में घुसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आप अपना चित्त जो है वो गिरवी रख दिए हैं दूसरे को। तो आपका चित्त सम्मोहित हो चुका है। अब आप अपने हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आपको भ्रम खाली है कि मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि आप निष्पक्ष है ही नहीं। अपने हिसाब से आप तभी होगा जब आप निष्पक्ष होकर के कोई सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आपका निर्णय सदैव अगर किसी ग्रंथ से प्रभावित है या किसी व्यक्ति से प्रभावित है, तो आपका निर्णय जो है वह आपका निर्णय वास्तव में नहीं है। वह निर्णय तो उस ग्रंथ का है, उस व्यक्ति का है, उस संप्रदाय का निर्णय है। तो आपका चित्त उसके कब्जे में आ चुका है। समझ रहे हैं ये समाज में कैसे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है? तो बड़े बड़े वो जो नेता आते हैं वो चिल्लाते हैं मोदी मोदी, सब चिल्लाता है। वो क्या है? चित्त कब्जे में आ चुका है, इसीलिए चिल्ला रहा है वो इतना। वो सोच रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ, हाँ मेरा निर्णय चिल्लाना नहीं, उसका निर्णय नहीं है। उसका चित्त, उसका जो मनस शरीर है वह मोदी के कब्जे में जा चुका है। और उसको कब्जे में करने के लिए इतना टंट घंट और वातावरण बनाया गया है, इतना भीड़ और ये और वो, इतने पैसे खर्च किए गए हैं। इन सब का जो है मानसिक शरीर पर असर होता है। जो इन सब असर को नज़रअंदाज कर देता है, काट के फेंक देता है, और वह जो है एकदम संतुलित बयान देता है, इसका मतलब वही आज़ाद है, उसका चित्त आज़ाद है। उसको आप सम्मोहित नहीं कर सकते। बाकी सब लोग सम्मोहित हैं।